दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। रिटायर्ड आईएएस और प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का इस्तीफा इस वक्त चर्चा का विषय है। उनसे इस्तीफा लिया गया है कि उन्होंने दिया है, इस पे बड़ा कंफ्यूजन है। वैसे एक संदेश बड़ा क्लियर है कि उनको तत्काल प्रभाव से प्रसार भारती के चेयरमैन के पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है। नवनीत सहगल एक ऐसे अधिकारी रहे उत्तर प्रदेश कैडर के 1988 बैच के, जो हमेशा विवादों से उनका पूरा कैरियर उनका विवादों से भरा पड़ा। वो चर्चा में तब आए जब अ, अ, जब अयोध्या, जिसका नाम पहले फैजाबाद था, उसके डीएम थे और उनके डीएम रहते एक चिट्ठी एक अखबार की हेडलाइन में छपती है, जिसमें कुसुम राय को स्टेट गेस्ट बनाने के लिए एक चिट्ठी भेजी जाती है फैजाबाद जिला प्रशासन को, और चिट्ठी टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे छपती है। और उस चिट्ठी का सार ये था कि मुख्यमंत्री कार्यालय से एक चिट्ठी गई थी फैजाबाद जिला प्रशासन के पास कि कुसुम राय जी को वीआईपी गेस्ट का दर्जा दिया जाए। ये चिट्ठी कैसे पहुंची टाइम्स ऑफ इंडिया के पास, एक जांच का विषय है। लेकिन इसके बाद कल्याण सिंह की राजनीति पे ग्रहण लग गया। जी हाँ, उसके बाद कल्याण सिंह की राजनीति पे ग्रहण लग गया। कल्याण सिंह के ऊपर आरोप लगा कि वो कुसुम राय को प्रमोट कर रहे हैं और उनकी सरकार में वो एक सत्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। ये तमाम आरोप लगे और विवाद इतना बढ़ा कि कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब फैजाबाद के डीएम थे नवनीत सहगल। खैर, ये पहला विवादों से उनका नाता था। असामान्य सी लंबाई थी, 6 फीट 6 इंच की, दूर से पहचाने जाते थे। कई मुख्यमंत्रियों के काफी करीबी रहे। सबसे पहले चर्चा में तब आया जब ये मायावती करीबी बने 2007 से 2012 के बीच में। उसके बाद जब अखिलेश यादव की सरकार आई तो उनको संट कर दिया गया था। 2 साल तक ये साइडलाइन रहे। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले 2014 में इनको नवनीत सहगल की शानदार वापसी भी, अखिलेश की सरकार में सूचना प्रमुख सचिव सूचना बनाए गए और जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो फिर ये संट कर दिए गए। 2017 से संट कर दिए गए। 2020 में जब हाथरस कांड हुआ, हाथरस में एक दलित बेटी की जान चली गई थी, उसके बाद पूरा बवाल हुआ था, तो रातों रात इनको प्रमुख सचिव सूचना बनाया गया और 2 साल तक की योगी सरकार में भी काफी महत्वपूर्ण पदों पर रहे। फिर अचानक से 30 अगस्त 2022 को इनको फिर से साइडलाइन कर दिया गया और 2023 में रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट के कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले ये प्रसार भारती के सीईओ बनाए गए थे। प्रसार भारती के सीईओ रहते ही इनकी जो सबसे बड़ी ये चर्चा में तब आए जब इन्होंने आज तक के जाने माने एंकर सुधीर चौधरी को 15 करोड़ के पैकेज पे डीडी न्यूज में एक प्रोग्राम बनाने के लिए साल का 15 करोड़ दिया ब्लैक के, और गाजे बाजे के साथ सुधीर चौधरी को लाया गया। आज सोशल मीडिया पे एक चिट्ठी वायरल है कि 2 दिसंबर को नवनीत सहगल जी ने इस्तीफा दिया और 3 दिसंबर को एक चिट्ठी दूरदर्शन के प्रसार भारती की तरफ से जारी हुई, जिसमें बोला गया कि आपका इस्तीफा इमीडिएट तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाता है। अब नवनीत सहगल, चूंकि मैंने बताया ना विवादास्पद रहे पूरा कैरियर, 3 मुख्यमंत्रियों के करीबी रहे, बाद में संट किए गए। मतलब इकलौते ऐसे अधिकारी थे जो मायावती के एक जमाने में गुड बुक्स में थे,
अखिलेश यादव के भी गुड बुक्स में थे, मायावती और अखिलेश के गुड बुक्स में थे सत्ता के, मतलब मायावती जब तक मुख्यमंत्री थी तब तक थे, और अखिलेश यादव की गुड बुक्स में 2014 में आए थे, और लेकिन 2017 तक जब तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब तक उनकी गुड बुक्स में थे। लेकिन तीसरी बार जब मैंने बताया था कि हाथरस कांड के बाद 2020 में जब अवनीश अवस्थी को रातों रात हटाकर प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल को बनाया गया था, लेकिन 2 साल बाद उनको हटा दिया गया था। 2020 में बने तो 2022 में हटा दिए गए थे। तो उनके हटते ही तमाम तरह की, कई लोग कह रहे हैं कि उनसे इस्तीफा लिखवाया गया, कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जो है राजनीति में एंट्री करने वाले हैं, चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेंगे, कोई उनको किसी और केंद्र शासित प्रदेश का गवर्नर बना रहा है। लेकिन जो ट्विटर पे प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि पत्रकारों से उनका बड़ा नजदीकी रिश्ता रहा है, कई पत्रकारों के बड़े मित्र थे और कई पत्रकारों से वो खुंदक भी रखते थे। तो एक पत्रकार है लखनऊ के विजय सिंह, उन्होंने ट्वीट किया है, हर सरकार में मजाक काटने वाले सेवानिवृत्त लंबे चौड़े वाले सहगल साहब बर्खास्त। ध्यान दीजिएगा, हर सरकार में मजाक काटने वाले सेवानिवृत्त लंबे चौड़े सहगल साहब बर्खास्त, ये बड़ी खबर थी। फिर एक चर्चा में वो आए थे जो पीयूष राय करके एक ट्विटर हैंडल है, पत्रकार युवा @बनरसिया के नाम से इनका ट्विटर हैंडल है, लिखते हैं, नवनीत सहगल द रिटायर्ड यूपी ब्यूरोक्रेट हु हायर्ड सुधीर चौधरी फॉर 15 करोड़ हैज रिजाइंड। क्योंकि बड़ी चर्चा हुई थी कि आप 1 घंटे के शो के लिए 15 करोड़ रुपए साल दे रहे हैं सुधीर चौधरी को। तो कहा कि भाई नवनीत सहगल जिन्होंने प्रसार भारती के चेयरमैन के रूप में सुधीर चौधरी को 15 करोड़ में हायर किया था, वो इस्तीफा दे चुके हैं। फिर जो हमारे मित्र हैं अभिषेक उपाध्याय, वो अपनी शैली में उन्होंने ट्वीट किया है, बड़ी खबर, और शेयर भी किया है वो लेटर, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, जो प्रसार भारती की तरफ से लिखा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, बीएपी डिवीजन, एविंग शास्त्री भवन, टू मिस्टर नवनीत कुमार सहगल, चेयरमैन प्रसार भारती, न्यू दिल्ली, I am directed to refer your notice dated 2nd of December 2025 submitting your resignation from the post of chairman Prasar Bharati and to say that as per the section 7(6) of the Prasar Bharati Broadcasting Corporation of India Act 1990, the competent authority has accepted the same. Accordingly, you are hereby relieved from the services of प्रसार भारती with immediate effects। ये चिट्ठी शेयर की, उसके ऊपर जानते क्या लिखा है? जो लिखा वो महत्वपूर्ण है। बड़ी खबर, विथ इमीडिएट इफेक्ट प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का अचानक से इस्तीफा स्वीकार किया गया, सेवामुक्त कर दिए गए विथ इमीडिएट। कहानी बड़ी है, क्या कहानी है वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे थे, और एक फाइल दी गई थी इसमें, इस बारे में माफ कीजिएगा, ममता त्रिपाठी पत्रकार ने ट्वीट किया, वो ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है। पनौती लंबे नारायण जो हर किसी के बन जाते थे, फायदा नुकसान देखकर प्रसार भारती के चेयरमैन पद से हटाए गए, अपदस्थ हुए। विथ इमीडिएट इफेक्ट से नवनीत सहगल का इस्तीफा मंजूर हुआ। 100 पन्ने की शिकायत में दुबई, हिमाचल सहित तमाम सबूत पेश किए गए। सीए साहब की मैनेजरी काम नहीं आई। तो कहीं और कुछ लोग अभी भी नवनीत सहगल की गाथा गा रहे हैं, उनको वो भी भाई कुछ पत्रकारों के लिए वो हीरो रहे हैं। एक हमारे मित्र हैं अवनीश विद्यार्थी, वो भी नवनीत सहगल की गाथा गाते रहते हैं, लेकिन
एक और पत्रकार हैं विवेक त्रिपाठी, हिंदुस्तान, अमर उजाला, एबीपी न्यूज, जी न्यूज में रह चुके हैं। उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है, नवनीत सहगल क्या करने वाले हैं, यूपी की ब्यूरोक्रेसी की मजबूत स्तंभ रहे पूर्व आईएएस नवनीत सहगल हर सरकार में मुख्यमंत्री के सबसे नजदीकी अफसर होते थे, बसपा में मायावती की आंख के तारे थे, सपा में अखिलेश यादव के करीबी रहे तो भाजपा सरकार में सीएम योगी के खास रहे। यूपी में अब तक की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में नवनीत सहगल की खासी भूमिका रही है। अडानी और अंबानी समेत देश के कुबेर से को इन्वेस्टर समिट में बुलाना और हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने का श्रेय बड़ा हिस्सा भी उनको जाता है। दिल्ली दरबार में उनकी काफी नजदीकियां रही। रिटायर हुए तो प्रसार भारती के चेयरमैन बने, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद उनके पॉलिटिक्स में जाने और चंडीगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चा रही। अब नवनीत सहगल के रिटायरमेंट के बाद एक बार फिर से उनके पॉलिटिक्स में आने की चर्चाएं शुरू हो गई है। चर्चा ये भी है कि उन्हें राज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर मिला सकता है। तो भाई कुछ लोग उनकी अभी भी उम्मीद है कि सहगल साहब को कुछ बड़ा मिल जाएगा, लेकिन सच तो ये भी है कि सहगल का जो विरोधी खेमा है उत्तर प्रदेश में, वो कम से कम आज सहगल के इस्तीफे की खबर के बाद जश्न मना रहा है। सहगल का नाम, जैसा ममता त्रिपाठी ने कहा, कई जगहों से जोड़ा जाता है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई घोटाला साबित नहीं हुआ। ममता त्रिपाठी का कहना है कि 100 पन्ने की एक फाइल भेजी गई थी पीएमओ। अब देखना है आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सहगल को कहीं कोई नई भूमिका मिलती है या सहगल साहब के बुरे दिन वास्तव में शुरू हो गए। तो देखते रहिए खबर दस्तक। ब्रेकिंग न्यूज है उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल सर्किल में इस वक्त चर्चा दो चीजों की है। एक तो पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय ने अभी ट्वीट किया है कि कफ सिरफ मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी आज रात को संभव है। तो क्या मुखिया के किसी करीबी की गिरफ्तारी होने वाली है? बड़ा सवाल। इस सवाल का जवाब कल सुबह तक मिल जाएगा। फिर मैं आऊंगा उस बड़ी खबर के साथ कि क्या मुखिया का वो करीबी जो अब तक बचा हुआ है वो कफ सिर्फ मामले में गिरफ्तार होता है या नहीं। तो अभिषेक उपाध्याय की खबर सही है गलत कल पता चलेगी। फिलहाल आप देखते रहिए खबर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।